नारी का एक रूप। मई के महीने की बात है। मैं कोचिंग से यूपीएससी का टेस्ट देकर आया ही था। फ़ोन हमेशा कोचिंग जाते समय अपने कमरे पर ही छोड़कर जाता था। कमरे पर आकर ही रुका था, थोड़ा पसीना सुखाया, उसके बाद मटके में से 2 गिलास पानी पिया। थोड़ी देर बाद अचानक फ़ोन पर नज़र पड़ी। देखने को मिला 51 मिस कॉल थे मेरे मोबाइल पर। कभी मेरे पड़ोस में रहने वाले कमरे में लखनऊ उत्तर प्रदेश का निवासी एक सूरज सिंह यूपीएससी का छात्र रहा करता था, जो कि मेरा बहुत ही प्रिय मित्र था। मिस कॉल देखकर मैंने सूरज को तुरंत कॉल किया। मैं सोच रहा था शायद कुछ अनहोनी हो गई है। तुरंत सूरज ने फ़ोन उठाया, बोला, यार भाई मेरा फ़ोन तो उठा लिया करो। मैंने कहा, यार आज क्लास टेस्ट था। सूरज बोला, यार एक काम था। मैंने कहा, क्या? बोल यार। हमारे कुएं के इंजन की बोरिंग टूट गई है, यहाँ नहीं मिल रही। सारे गांव वाले परेशान हैं और सारे प्यास से मर रहे हैं। मैंने कहा, इसमें आपकी क्या मदद करूं भाई? सूरज बोला, यार नई दिल्ली के बाज़ार में वह इंजन की बोरिंग आपको मिल जाएगी। छोटी सी बेरिंग है, आप मुझे लिफाफे में पैक करके कोरियर कर देना। मैंने कहा, ठीक है, आप इंजन की बेरिंग का फ़ोटो व्हाट्सअप कर दो। सूरज ने जैसे ही मुझे बेरिंग का फ़ोटो व्हाट्सअप किया, उसी दौरान कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई थी। शाम के 7 बजे अचानक मेरी आंखें खुली और मुझे नींदों में कुछ सपने सूरज के गांव के वातावरण के आ रहे थे। कुछ लोग प्यास से मर रहे थे और कुछ पानी की वजह से मर चुके थे। मैं अचानक अपने पलंग से खड़ा हुआ, सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद तुरंत अपने मुंह को धोया और कपड़े पहनकर तुरंत नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर जाकर उतरा। रात के करीब 8 बज चुके थे। मैं बिना सोचे समझे नई दिल्ली के एक लंबी कतार में बहुत सारी दुकानें थी, जो कि एक लंबे बरामदे की लगभग 250 दुकानों के आसपास मैं पहुंच गया और प्रत्येक दुकान पर इंजन की बेरिंग का फ़ोटो दिखाते हुए दुकान वालों से पूछता हुआ जा रहा था। एक दुकान वाले ने कहा, आपको बेरिंग मिल जाएगी, यह लीजिए। पास ही एक महिला उसी दुकान पर खड़ी थी। मैंने दुकान वाले से पूछा, भाई कितनी कीमत है इसकी? दुकान वाला बोला, 2500 रुपये कीमत है भाई इसकी। मैंने कहा, थोड़ा कम कर लो यार भाई साहब, गांव में लोग, बाघ और जानवर सब प्यासे मर रहे हैं। मेरी और दुकानदार की बातें पास में खड़ी हुई महिला भी सुन रही थी। दुकानदार बोला, भाई दिल्ली में नए आए हो क्या? मैंने कहा, उत्तर प्रदेश से हूँ भाई, यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मुखर्जी नगर में पिछले 3 साल से रह रहा हूँ। मेरे पास बटुओं में मात्र 2000 थे। मैं थोड़ा मायूस था और एटीएम भी अपने कमरे पर भूल गया था। मैंने कहा दुकानदार से, भाई मेरे पास मात्र 2000 है। दुकानदार ने कहा, चल भाई यहाँ से अपना रास्ता नाप। मेरे पास समय का अभाव भी था। मैं दुकान से कुछ ही दूरी पर चला ही था। अचानक एक महिला की आवाज़ आती है और बोलती है, ओए चिकने, सुन, कहाँ जा रहा है? इधर आ। मैं कुछ समझा नहीं था। मैं सोच रहा था शायद किसी और को आवाज़ लगा रही है। अचानक दौड़कर मेरे पास आती है और बोलती है, यह ले 500 और चल मेरे साथ उस दुकान वाले के पास और मुंह पर मार साले के 2500 रुपये। इंजन की बेरिंग लेकर और जल्दी निकल यहाँ से। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। सोच रहा था ये महिला मुझे 500 क्यों देना चाहती है। मुझे हाथ पकड़कर उस दुकान वाले के पास ले जाती है और बेरिंग खरीदवा देती है और मुझे बोलती है, तू पहली बार आया है? पर मैंने कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ? फिर मुझसे बोलती है, अबे ये जीबी रोड है, वैश्यालय का अड्डा है। यकीन नहीं तुझे तो चल अभी इस बरामदे के बाहर सड़क पर। जैसे ही मैं सड़क पर गया, वह महिला बोली, अब देखो ऊपर। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोलती है, बड़े फ़क्र से, मैं भी एक वैश्या हूँ। मैंने कहा, आप वैश्या हो और आपने मेरी मदद की? वह बोलती है, वैश्या हुई तो क्या हुआ, कुछ मजबूरी की मारी हुई हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं एक वैश्या हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इंसानियत और मानवीयता अभी भी बची हुई है। उस महिला का नाम उर्वशी था। मैंने उर्वशी से कहा, अब मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं है। उर्वशी बोली, चल यह ले 200 और तुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ कर आती हूँ, नहीं तो तुझे यहाँ की दल्ले देख लेंगे और शरीर पर कहीं भी तेरे पर चाकू से वार कर सकते हैं। मैं काफ़ी घबरा गया था, लेकिन मन में विचार आ रहा था, यह अनजान महिला मेरी क्यों मदद कर रही है।
थोड़ी दूर जाकर हम दोनों को लगभग 15 लड़के घेर लेते हैं और बोलते हैं, और लौंडे यहाँ कैसे, आज का कार्यक्रम कैसा रहा। मैं कुछ बोलता हूँ उससे पहले ही तपाक से गाली देते हुए उर्वशी बोली, चलो फूट लो यहाँ से फटाफट। सारे लड़के भाग गए वहाँ से। मैं हक्का बक्का रह गया। यह सब देखकर रात के लगभग 10 बज चुके थे। आखिरी मेट्रो ट्रेन टीवी नगर के लिए 11 बजे थी। मैंने 200 में से 100 रुपये वापस लौटाए उर्वशी को और बोला, टीवी नगर का किराया मात्र 25 रुपये है, आप यह वापस ले लो। लेकिन उर्वशी नहीं मानी। उसने कहा, रख ले यह पैसे और फिर कभी मत आना यहाँ पर। फिर से मेरे मन में सवाल उठा। फिर मैं पूछ बैठा उर्वशी से, आप इतने पढ़े लिखे और व्यवहारिक हो, लेकिन यहाँ क्यों हो आप? उर्वशी का जवाब था, अब मैं इस इलाके से बाहर नहीं निकल सकती। यदि यहाँ से भागी तो मुझे या तो मार दिया जाएगा या फिर वापस मुझे खोजकर यहीं पर कोटे पर लाकर पटक दिया जाएगा। फिर मैंने कहा, लेकिन आपके 700 रुपये, आप ऐसा करो अपना बैंक खाता संख्या दे दीजिए। उर्वशी बड़े फ़ख्र से बोली, हमारा कोई बैंक खाता संख्या नहीं होता है, हमारा सिर्फ कोठा संख्या होता है। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। उर्वशी बड़े खुले दिल से आखिरी बार बोली, जा तू मस्त रहे, अब तेरे गांव में इंजन दुगना पानी आएगा, मेरी दुआ है तेरे साथ में। वहाँ से मैं चुपचाप चल दिया। लगभग 11 बजे की आखिरी मेट्रो पकड़ी और लगभग 12 बजे कमरे पर पहुँचा। सारा घटनाक्रम मित्र सूरज को बताया। आज सूरज के गांव में वही पुराना इंजन दुगना पानी देता है और सारे गांव वाले उसी इंजन से आज प्यास बुझती है। उर्वशी होने को तो एक वैश्या थी, लेकिन उसके स्त्री रूप में कहीं ना कहीं मानवीयता और इंसानियत बची हुई थी। हो सकता है उसके सामने कुछ मजबूरियाँ रही हो, आज वह एक कोठे की वेश्या बनकर रह गई है। यही कारण मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। मैंने उसे हर रूप में देखा है, जिस भी रूप में रही हो वो पुरुषों से श्रेष्ठ रही, क्योंकि वो एक पुरुष को जन्म दे सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर ये वीडियो आप पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।